नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 5 चरण समाप्त हो चुके हैं, अब सिर्फ 2 ही चरण बचे हैं, 6 और 7। लेकिन आज आप बात भाजपा की नहीं करेंगे, सपा की नहीं करेंगे, कांग्रेस की नहीं करेंगे, अमित शाह की नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी की नहीं करेंगे, राहुल की नहीं करेंगे और ना ही बात करेंगे अखिलेश यादव की। आज हम बात करेंगे मायावती की, बहुजन समाज पार्टी की, जिसकी चर्चा इस बार बेहद कम है। तो यूपी की बात करें तो फाइट सपा कांग्रेस गठबंधन और भाजपा के बीच देखी जा रही है, लेकिन बसपा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, चर्चा से बाहर है। कहने वाले कह रहे हैं कि बसपा बेहद खामोशी से चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्या बसपा इस बार वोट कटवा की भूमिका में है या फिर अपनी स्थिति बेहतर करने की स्थिति में है? वो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब जो 2 चरण बचे हुए हैं, खासतौर से 6वां चरण, उसमें साख बसपा की ज्यादा लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी ज्यादा स्टेक पर है और बसपा का मुकाबला उनसे है जो पिछली बार यानी 2019 में बसपा के ही टिकट पर संसद पहुंचे थे। जी हाँ, एमपी हुए थे, संसद पहुंचे थे। तो क्या बसपा इस बार 10 का आंकड़ा पार कर पाएगी जो कि 2019 में उनको मिला था, या फिर उसकी हालत 2014 जैसी हो जाएगी जब उनको एक भी सांसद नहीं मिल पाया था? सारे प्रत्याशी उनके हार गए थे। गठबंधन था सपा और बसपा का। एक विकट स्थिति है अब बसपा के आगे कि वो प्रदर्शन कितना सुधार पाती है या फिर 2014 की स्थिति में पहुंच जाती है। ये देखने वाली बात होगी। अगर बसपा का प्रदर्शन खराब होता है तो फिर बसपा बतौर पार्टी कितनी दिक्कतों में होगी बताने की जरूरत नहीं है। अब जंग पूर्वांचल पहुंच चुका। लोकसभा चुनाव के बचे 2 चरणों में पूर्वांचल में विपक्ष के रूप में सबसे अधिक बसपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा जिन 6 सीटों पर हारी थी, जी हाँ, पिछले चुनाव में बसपा ने भाजपा को पानी पिला दिया था। जिन 6 सीटों पर, इन 6 सीटों पर पूर्वांचल में हारी थी भारतीय जनता पार्टी, मोदी वेव के बाद भी। वो उसका कारक कौन था, कारण कौन था? वो थी मायावती। बसपा उसे उनको शिकस्त दी थी। 5 सीटें, जी हाँ, 5 सीटों पर हाथी ने कमल को रौंद दिया था। बहुत दिक्कत थी, भारतीय जनता पार्टी को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, वो समझ ही नहीं पाई। तो क्या बसपा अपनी 5 सीटें बचा पाएगी? हालात तो बसपा के भी ठीक नहीं इस बार, क्योंकि बसपा के सांसद बागी हो चुके हैं या फिर पार्टी से निकाले जा चुके हैं। इस चरण में उनका एक सांसद साइकिल पर सवार है तो दूसरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। 5 साल पहले 2019 में चलते हैं, हाथी की चाल ने सबको हैरत में डाल दिया था। हाथी साइकिल पर सवार थी 2019 में। पूर्वांचल में बसपा को घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज और अम्बेडकर नगर सीट पर जीत हासिल हुई थी, जीत मिली थी, पताका फहराया था। जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक सीट, वो भी आजमगढ़ में हासिल हुई थी, जो उस चुनाव में उसने गंवा भी दी थी। यानी कि जो फायदा हुआ था सपा बसपा गठबंधन का, उसका पूरा का पूरा फायदा मायावती को मिला था। 2019 की हार का सबक लिया भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 2019 में जैसे हार मिली, शिकस्त मिली, भारतीय जनता पार्टी खामोश नहीं हुई। उसने तुरंत एनालाइज करना शुरू किया, आकलन करना शुरू किया कि आखिर वो हारे क्यों। प्रदेश में उनकी सरकार, मोदी जैसा सशक्त नेता, फिर भी 5 सीटें बसपा से हार गए, नहीं समझ में आया। तो उन्होंने एनालाइज किया सिचुएशन को। 2019 की हार का सबक लेते हुए भाजपा ने पूर्वांचल में हारी इन सभी 6 सीटों को जीतने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। और इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर नगर से बसपा के सांसद रितेश पांडे और लालगंज की बसपा सांसद संगीता आजाद को अपने पाले में कर दिया। ये था मिशन लोटस पूर्वांचल का, छोटा सा लेकिन कामयाब रहा। इनमें से रितेश पांडे को तो भाजपा ने अम्बेडकर नगर से प्रत्याशी बनाया है, जबकि संगीता आजाद भाजपा के लिए काम कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं। तो रितेश पांडे के जाने के बाद बसपा ने अम्बेडकर सीट पर संख्या काट के ला। मायावती भी खामोश ही थी, वो भी एक रणनीति पे काम कर रही थी। ठीक है, रितेश पांडे गए, कोई बात नहीं। कौन आया? कमर हयात अंसारी, यानी कि अब संख्या काट, उनको अपना प्रत्याशी बनाया। जबकि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है इस बार, वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि मुस्लिम वोट बैंक छिटक ना सके, बट ना सके, उसमें बंटवारा ना हो सके। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने वही किया, यानी कि उनका एक
उनका एक सांसद छीना गया तो उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिसने गठबंधन की दिक्कतों को, या यूं कह लिए उनके माथे पर थोड़ा सा शिकन ला दिया। लेकिन हालात यहां नहीं है। समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं थी। उसे पुराने बसपा और एक जमाने में माया के खास फलसलार लालजी वर्मा को अम्बेडकर नगर से अपना प्रत्याशी बना दिया है। यानी बसपा के सामने दो पूर्व बसपाई, तो वहीं गाजीपुर से बसपा के सांसद रहे अफजाल अंसारी ने भी पाला बदल लिया और साइकिल पर सवार हो गए। और वो गाजीपुर से अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में। इस लिहाज से इन दोनों सीटों पर बसपा के सामने पिछले चुनाव के नतीजे को दोहराने में अपने ही सांसदों से दो चार होना पड़ रहा है। ये राजनीति है उत्तर प्रदेश की, हमारे देश की। अब लालगंज की बात कर लेते हैं, वहां बड़ा इंटरेस्टिंग है। लालगंज, तो लालगंज जहां पर बसपा की सांसद संगीता आजाद थी, वो जीती थी, भाजपाई हो चुकी हैं, भाजपा का पट्टा भी पहन चुकी हैं, उनको टिकट नहीं मिला लेकिन वो प्रचार कर रही हैं भाजपा प्रत्याशी का, गली गली घूम रही हैं, दरवाजा दरवाजा नॉक कर रही हैं कि वोट दीजिए तो मोदी जी को, वोट दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भाजपा प्रत्याशी कौन है? उनको जीतने के लिए जो संगीता आजाद जी जान से लगी हुई है, वो आखिर कौन है? तो नाम सुन लीजिए, नीलम सोनकर। जी हाँ, नीलम सोनकर भाजपा से प्रत्याशी है। वही नीलम सोनकर जो पिछली बार संगीता आजाद से ही हारी थी। यानी कि संगीता आजाद जिनको बसपा से इंपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसी ने उनके मौजूदा प्रत्याशी नीलम सोनकर को हराया था। और राजनीति देखिए, पिछली बार जिसको हराया था, आज को जिताने के लिए जो बसपा सांसद आई हैं, वो लगातार मेहनत कर रही हैं। नीलम सोनकर जिनको कभी हराया था संगीता आजाद ने, उनको जिताने के लिए। तो वाहिद जौनपुरी एक ऐसी सीट है जहां से बसपा ने अपने सांसद श्याम सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन यह भी तो आसान नहीं था। पहले बसपा ने सीट से किसी और को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उनको समझ में आया या उनको समझाया गया, उन्होंने बदलाव किया और सांसद श्याम सिंह यादव पर एक बार फिर भरोसा जताया। लेकिन जो बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी की, वो क्यों हो रही है? आखिर बहुजन समाज पार्टी चर्चा से कैसे बाहर होगी, इररेलेवेंट कैसे होगी? जो पार्टी 10 सीट लेकर आई हो, वो अगले ही चुनाव में रेलेवेंट हो जाए, उस पर चर्चा ही खत्म हो जाए, ये नहीं आता। तो थोड़ा पीछे चलते हैं 2019 में। 2019 में बसपा को महज 3.67% ही वोट मिले थे, जो 1989 और 1991 के बाद मायावती का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। 89 और 91 माया को करीब 2% ही वोट मिल पाए थे, जबकि 2014 में उनका वोट प्रतिशत था 4% से कुछ ज्यादा, यानी 4.19%। लेकिन सांसद कितने थे? 0। एक भी उनका प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं पाया था, सब हार गए थे। लेकिन 4% ज्यादा उनको वोट मिला था। और यही वजह था कि अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया था। उसका फायदा मायावती को मिला, अखिलेश यादव को कम मिला, वो आजमगढ़ भी हार गए थे। तो दरअसल 2007 में चलते, 2007 वो साल था जब बहुमत की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की, और मुख्यमंत्री बनी थी मायावती। तो 2007 में यूपी में बहुमत हासिल करने के बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा और मायावती ने दिल्ली में बड़ा पद हासिल करने की हसरत पाल ली थी। जाहिर सी बात है, आप एक बड़े प्रदेश की बहुमत की सरकार चला रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप दिल्ली का रुख करना चाहेंगी। तो हसरत पाला था मायावती ने, लेकिन वो हसरत ही रह सकी, उसमें कुछ हो नहीं पाया। जानकारों की माने तो उनका कैंपेन का तरीका, अब आते हैं क्यों बहुजन समाज पार्टी लगातार पिछड़ रही है, और चर्चा सही भी बाहर क्यों है, उतनी चर्चा इनकी क्यों नहीं हो रही है, वो जान लेते हैं। क्योंकि जो जानकार हैं उनको बताते हैं, जो कैंपेन का तरीका है मायावती का, वो वक्त के साथ नहीं बदला। वो साल दर साल उनका जो प्रचार है, वो जाति की पहचान के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। ये बदलाव भाप नहीं पाई मायावती कि सब कुछ बदल रहा है, समाज बदल रहा है, जाति समीकरण बदल रही हैं, समुदाय में जो लोग हैं उनकी सोच का नजरिया बदल रहा है, ये वो भाप नहीं सकी। वक्त के साथ दलित समुदाय, जिस पर इनका एक अधिकार माना जाता था मायावती का, उसमें भी एक वर्ग उभरा जिसका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। उसकी सोच आधुनिक थी और महत्वाकांक्षी भी। उसे अपनी पिछड़ी जाति की पहचान पर शर्म नहीं बल्कि फर्क था। वो सामाजिक मुद्दों पर मुखर है। जब उसकी सोच मायावती से मिसमैच करने लगी तो वो दूसरी पार्टी तरफ देखने लगा, वो सत्ता की तरफ देखने लगा। सत्ता भाजपा के पास थी और सत्ता का केंद्र मोदी थे।
एक तरफ दलित समुदाय का मिजाज बदल रहा था, लेकिन मायावती का मिजाज जस का तस ही रहा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। इसका असर पार्टी के संगठन पर भी पड़ा। मायावती ने अपने संगठन को वक्त के हिसाब से दुरुस्त नहीं किया, नए नेतृत्व को मौका नहीं दिया, और जब मौका दिया तो हटा लिया। आकाश आनंद, उनको अपना वारिस का ऐलान किया, लेकिन उनको हटा लिया, कहा वो वारिस बनने लायक नहीं है, मैच्योर नहीं है। तो ये सोचने वाली बात हो गई कि जब आपने उनको अपना वारिस बनाया तो क्या वो डिसीजन मैच्योरिटी वाला नहीं था? जो आज आपने उनको हटाया, वो अच्छा कैंपेन कर रहे थे। खैर, बात उनकी नहीं हो रही, बात हो रही है मायावती की, बहुजन समाज पार्टी की। तो वैसे मैंने कहा कि नए नेतृत्व को मौका नहीं दिया गया और पार्टी की कमान पूरी तरीके से उन्होंने अपने हाथों में रखी है। उनसे मुलाकात करना मुश्किल काम हो गया था। जो पार्टी के जो बड़े नेता थे वो उनसे मुलाकात करते, वो कार्यकर्ताओं से मिलती, लेकिन उनका मिजाज फिर भी नहीं बदला और पार्टी का जो भी फैसला होना था वो मायावती लेती थी। तो मायावती के इसी मिजाज का फायदा भाजपा ने उठाया और बसपा सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा को कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। इसका असर आखिरी 2 चरणों में दिख रहा है। अब देखना होगा कि क्या बसपा का हाल 2014 सरीखा होता है, यानी कि 0, या फिर उनका प्रदर्शन 2019 से बेहतर हो पाता है, यानी कि 10 का आंकड़े को पार कर पाती कि नहीं पाती। ये तो 4 जून को ही मालूम चल पाएगा। लेकिन निगाह तो मायावती तब भी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी चेहरा तो है दलित राजनीति की, तो आप उनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो गठबंधन है सपा और कांग्रेस का, और जिस तरीके से कैंपेनिंग हो रही है कांग्रेस है, तो मैक्सिमम सीटों पर गठबंधन वर्सेस बीजेपी है और कुछ जगह पर बहुजन समाज पार्टी अपना रास्ता तलाश रही है। लेकिन कितना तलाश कर पाएगी ये तो 4 जून को ही मालूम चल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी ताकत है। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।